आप ऐसे न बने। कहिए कहिए, शायद आप बाजू वाले को बुरा लगेगा, लेकिन बोलिए। अंडरस्टैंड द पीपल, उन लोगों को अपने जीवन में पहचाने जो आपके लक्ष्य में आपको पुश करते हैं। उन लोगों को समझें जो आपको आगे ले जाते हैं। बहुत थोड़ा समय बचा है, वो समय आ रहा है जब आप अपनी आंखें ऊपर उठाएंगे और वो महान राजा आपको बादलों पे दिखाई देगा। वेरी सून द लॉर्ड इज कमिंग। बहुत साल पहले एलीशा ने गेहजी से कहा, क्या ये समय घोड़ा, गधा, दास दासी, सोना चांदी, जलपाई लेने का था? अगर आज एलीशा होता तो कहता, हे भाइयों, क्या आज ये समय सेल्फी निकालने का, पबजी खेलने का, बुराइयां करने का, चर्च के बाद पंचायतें लगाने का है? अपने पर्पस को जाने। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, आपका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। आप समय को मोड़ नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते, आप समय को धीमा भी नहीं कर सकते। अंकल A.W. टोजर ने कहा, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। समय का कभी पुनरुत्थान नहीं होता। आज जो समय है वो गए जाएगा। आज एक सवाल पूछ के मैं आज के संदेश में आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे बताएं, क्या आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोगों को पर्पस पता भी नहीं होगा। 100% हर कांग्रेगेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ पर्पस भी नहीं पता रहता। वो चल रहे हैं, वो संडे संडे चर्च आते हैं, वो दुआ करते हैं, बट दे डोंट नो उनको जाना कहां है। बहुत मीटिंग अटेंड कर ली है हमने, बहुत नाचे हैं हम, बहुत कूदे हैं हम, बहुत सारे लोगों से हमने हाथ रखवाया है। इतने हाथ रखवाए हैं कि अब हमारे यहां के बाल गुम होने लग गए हैं। हम इतने लोगों को घर पे लेके गए हैं खाना खिलाने के लिए। नाउ कम ऑन, बी सीरियस, अंडरस्टैंड द पर्पस। आप प्रभु में क्यों बुलाए गए हैं? आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है। कितने लोग को खुशी हुई? छोटा सा मैसेज है। देखो, आपने हाथ उठाया, मैंने देख लिया आपको। अच्छा लगता है ना जब पास्टर कहता है संदेश छोटा है। हाँ जी, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? समटाइम्स वी आर हैप्पी, हो द मैसेज इज वेरी शॉर्ट। सो आप सब तैयार हैं? आप कितने लोग समझ पाए यीशु मसीह ने क्यों एक को मित्र और एक को शैतान कहा? जो उसको पर्पस में जाने के लिए। आप जानते हैं यीशु का जन्म क्यों हुआ था? उसका जन्म मरने के लिए हुआ था। ये बात उसने एक मैरिज में कही थी। आप जानते हैं ना, यीशु मरियम को मम्मी नहीं कहता था, महिला कहता था। महिला। आप बोल के दिखाओ अपनी मां को महिला, आपको पुरुष बना देगी वो। एक बार मैं ये वचन सुन के अपने घर पे गया और मैंने अपनी मां को कहा, हे महिला, मैगी बना। मेरी मां ने कहा, पुरुष घर से बाहर निकल। लेकिन यीशु उससे महिला कहते थे। ऐसा नहीं है कि वो उसने सिर्फ मैरिज में महिला कहा, वो हमेशा उसको महिला ही कहता था। अगर आप में से कोई मरियम को फॉलो करता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जानते हो मरियम के बाइबल में आखिरी वर्ड्स क्या रिकॉर्डेड हैं? जो वो कहे वो करो। और जानते हो यीशु के आखिरी वर्ड क्या रिकॉर्डेड है? हे महिला। आई लव माई रोमन कैथलिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट जिस मरियम को आप फॉलो करते हैं ना, वो खुद कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो। और जानते हो उसका बेटा क्या कहता है? मुझे छोड़ किसी की आराधना मत करो।
हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? पास्टर ये पहली बार सुना है मैंने। आई नो, ये आपने पहली बार सुना। आज बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपने पहली बार सुनी है। आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है, और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आज का मैसेज सुन के ये हो सकता है कि आप मुझसे नफरत करना शुरू कर दें, बट इट्स कंप्लीटली ओके फॉर मी। आवाज कम है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओह, लास्ट में बैठे उनको पकड़िए या पेमेंट काटिए, उनका जो भी करना है। आवाज आ रही है? ब्रदर, दे आर कंप्लेनिंग। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? अभी कैसे आ रही है? तो मतलब गड़बड़ मेरे में। अभी आ रही है आवाज? क्योंकि एक ऐसा मैसेज है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते होंगे आजकल लोगों को यहां से 3 मैसेजेस सुनना बहुत पसंद है। एक जो आपको बताए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, दूसरा बंदा सामने आए और आपके सर पे हाथ रखे, और तीसरा आपके लिए भविष्यवाणियां हो। आजकल आप 3 इन डॉक्ट्रिन्स की जगह पे 70% इंडिया को देखोगे। लेकिन जहां पर भी प्योर बाइबल प्रीच की जाती है, वहां पर या तो लोग नहीं आते हैं या प्रीचर को ही फॉल्स टीचर कहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग सच से अपने कान मोड़ देंगे। नोबडी लाइक डिसिप्लिन। आज कई बच्चों को देखिए, वो माँ बाप को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरी मॉम, ये मेरे डैड हैं, लेकिन जब मां उन्हें डिसिप्लिन करती है तो उनको मां पसंद नहीं आती। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यंग गर्ल्स से, अगर आपकी मम्मी आपको कहती है कि लड़कों से बात मत करो, तो इसमें वो गलत क्या कर रही है? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके डैडी आपको बोलते हैं फोन कम यूज करो, तो इसमें वो गलत क्या कर रहे हैं? आपको लगता है वो आपकी फ्रीडम छीन रहे हैं, पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, दे आर योर रियल फ्रेंड्स। ये आपके सच्चे मित्र हैं जो आपको सक्सेस होते देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे इस तरह व्यवहार करते हैं। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को ओबे करें, आप बहुत आगे जाएंगे। यू विल रियली ब्लेस्ड। आमेन। सो आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें इस समय, और हम आज के वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं क्यों, पर अक्सर मैं ऐसे संदेशों को बहुत ही पुराने लोगों के साथ बांटता हूं, पर आज मुझे परमेश्वर ने लीड किया कि यही मैसेज मैं नागपुर में प्रीच करूं। मे बी मुझे लगता है यहां पर इसकी बहुत आवश्यकता है। ओपन योर बाइबल विथ मी, द लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट कॉल मलाकी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल की अंतिम किताब मलाकी। प्लीज सब खोलिए। मलाकी 1 अध्याय, चैप्टर 1। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 वर्स 2, 1 अध्याय का 2 वचन, पहले बाब की 2 आयत। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है,
परंतु तुम पूछते हो, तुमने किस बात से हमसे प्रेम किया है? प्रभु की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी प्रत्येक भूमि को जंगल के गीदड़ों के स्थान बना दिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर हो सके तो आज की मीटिंग में नोट्स मत बनाइए, सामने देखिए। अगर हो सके तो आज नोट्स आप घर जाके बनाइए। आइए स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए। फोन बंद कर दीजिए सभी लोग। हमारी बाइबल दो भागों में बटी हुई है, पुराना और नया नियम। एक्चुअली रियल नेम्स नहीं है, दीज आर द मैन गिवन टाइटल्स। बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसे पुरानी और नई वाचा कहा जाता है। इट्स अ ओल्ड एंड द न्यू कवर्नेंट। वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। जब दो पार्टियां किसी चीज को डील करती हैं तो बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं आपकी प्लेस इस टाइम तक यूज करूंगा और ये उसका जामिन है। पुरानी वाचा इज़राइल और परमेश्वर के बीच में थी और इसका मध्यस्थ था मूसा। नई वाचा यीशु और कलीसिया के बीच में है, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में है, और बाइबल कहती है मध्यस्थ यीशु मसीह है। अब पुराने नियम में जो अंतिम किताब है उसका नाम है मलाकी, और उस अंतिम किताब में परमेश्वर बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में दो भाई थे उनका जिक्र करता है। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों जुड़वा हैं। इससे पहले कि मैं आगे ले चलूं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। बड़े ध्यान से सुने, नामों के पीछे मत जाइए। अगर आप किसी नाम को लेके कंफ्यूज हो, डोंट वरी, इट्स ओके। हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम अब्राहम था। परमेश्वर अब्राहम पे तब प्रकट हुआ जब वो बगदाद में रहता था, ऊर इराक में आता है। आप जितने भी लोगों के लिए पढ़ते हो, ये सब मिडिल ईस्ट में रहते हैं। जैसे यीशु के मोस्ट ऑफ डिसाइपल्स तुर्की में मरे हैं। बाइबल कहती है एक समय था परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है और परमेश्वर उसे कहता है अपना देश छोड़ और उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरी औलाद को दूंगा। और हम सभी जानते हैं अब्राहम सब कुछ छोड़ के वहां जाता है और वहां पर उसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उसने इसहाक रखा। आप जानते हैं इसहाक ने जब विवाह किया उस बहन का नाम था रिबेका, और रिबेका से बाइबल कहती है, बच्चे को घुमा के लेके आइए प्लीज, दूसरों की मीटिंग डिस्टर्ब मत करिए दीदी, जाइए जल्दी करिए, उठिए उठिए, ऐसा बच्चा चुप नहीं करेगा आपका। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, जाइए घुमा के लेके आइए। बच्चे भविष्य हैं पर वर्तमान हमेशा चौपट करते हैं। आइए सब सामने देखें। लिसन, बाइबल कहती है अब्राहम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने इसहाक रखा। और जब इसहाक बड़ा हुआ, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका विवाह हुआ एक लड़की के साथ जिसका नाम था रिबका, और इंग्लिश में हम कहते हैं रिबेका। अब रिबेका प्रेग्नेंट हुई और बाइबल कहती है उसके पेट में 2 बच्चे थे, और हम सभी जानते हैं ये दोनों बच्चे पेट में लड़ते थे। कहिए पास वाले को, ये दोनों लड़ते थे। मैंने स्ट्रीट फाइटर सुने थे बट दे वर बॉर्न फाइटर।
आप जानते हैं इनके लड़ने का कुछ वजह था, और आज सेम यही वजह है कि लोग लड़ते। इशू ये था, एक अंदर था, जो दोनों अंदर थे वो लड़ते थे एक चीज को लेके, पहले मैं बाहर जाऊंगा। आप सभी जानते हैं बाप के मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी, पूरा पैसा बड़े के हाथ में आ जाता है, चाबियां उसके हाथ में आ जाती हैं। आप बिलीव कीजिए, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ते वही हैं जिनको बड़ा बनना है। इसलिए हमारी बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, सारे प्राचीन झुके हुए पड़े हैं, किसी को नहीं बड़ा बनना है, वे सब छोटे हुए हैं। जो खड़ा है उसे गिराया जा सकता है, जो बैठा है उसे गिराया जा सकता है, जो गिरा हुआ है आप उसे कैसे गिराओगे? सोचिए, शैतान का हमेशा एक ही काम है, आपको ऊपर लेके जाना, आपको बड़ा करना। वो शैतान यीशु को ऊपर लेके गया, पर आपने देखा जब यीशु मसीह आया तो उसे जक्कई को कहा, शैतान हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा, यीशु हमेशा आपको नीचे लेके आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, नीचे उतरो, वो आपसे मिलेगा। गॉड विल मीट यू। कहिए नीचे आना है। नीचे आने का मतलब समझते हैं? आप मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, लास्ट रो में जाके बैठ जाओ। बहुत तकलीफ होगी क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा कोई गला घोट रहा है, इसे ही कहते हैं मरना। इसलिए पौल कहता है, यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे भी। आप जानते हैं आजकल एक चीज बहुत मैंने देखी है, लोगों को इन दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए। मेरा नाम लो, मुझे देखो, मुझे इज्जत दो। अगर पास्टर ने चर्च के अंदर प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा तो चर्च बदल देते। कभी कभी ऐसा होता है। ये देखिए, प्रेज द लॉर्ड भाई, कसा है तुम्ही? बरा है ना? और ओ साहिब कसा है? कसा है भाई? कसा है? अभी कल से ये चर्च नहीं आएगा। पास्टर ने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। मैं क्या सामरी स्त्री था? मुझ में क्या दुष्ट आत्माएं थी? इतने सेंसिटिव हैं कुछ लोग, आपको इतना डर डर के चलना पड़ता है। एक दिन मैं अपनी मौसी के घर से जा रहा था, मुझे याद भी नहीं था ये उनका घर है इधर। मैं वहां से गुजरा, 5 मिनट के बाद मेरी मां का कॉल आया, तू किधर है? मैंने कहा मैं बाहर हूं, जल्दी आ। और आप बिलीव कीजिए, जब मां ने कहा जल्दी आ, बचपन से जितने पाप किए थे सब याद आ गए। वो पता नहीं क्या पता चला मेरी मां को। मैं दौड़ के गया। मेरी मां ने कहा तू किधर गया था? मैंने कहा इधर कैंप 2 में गया था। क्यों? 2 मिनट नहीं जा सकता था मासी से मिलने? मैंने कहा ये किसने बोला तेरे को? मेरी मौसी ने देखा, उसको पहले लोगों को हार्ट में हर्ट होता था, अभी लंग्स में, किडनी में, हर जगहों पे होता है। कुछ लोगों को थोड़ी सी इज्जत न मिले, उनकी शक्लें देखो। मैंने डोनेशन दी, मेरा नाम नहीं लिया। अरे डोनेशन इसलिए दिया था कि नाम लूं। आइए, पास वाले को ऐसे करिए। नहीं करना पड़ेगा, मेरी मीटिंग में करना पड़ेगा आपको। बोलो बाजू लिखो, शून्य मन। मैं सारा दिन मैं कुछ कह सकता हूं? मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा। अवश्य है वह बड़े, मैं घटूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं। अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये मैं में मरना सीखिए। घर के अंदर भी कोई आपको कुछ कहे दे, खाली कभी कभी सांस आपको कह दे तूने पोहे अच्छे नहीं बनाए थे, और आप ठीक है, रात तक मुंह फूला हुआ रहता है। और जैसे रात को पति आएगा, वो आपकी शक्ल को देख के समझ जाता है कि आप अंदर से बर्न हो रहे हो, और वो आपको कहता है क्या साला, जाओ अपनी मां से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और आपकी मां आई,
क्या हुआ? क्यों? उसने नहीं बताया क्या? सैंडविच बन जाता है बेचारा व्यक्ति, सैंडविच। वो उधर से खाती है, वो इधर से खा रहे, और हम रात को बैठे पंखा देख रहे हैं। जहां मैं जिंदा है ना, पूरा घर बर्बाद है आज। मैं वो बेचारा ऐसा दब जाता है, जिससे शादी करके आया है, ना उसको छोड़ पा रहा है, ना मां को छोड़ पा रहा है, मर रहा है। आपको हंसी आ रही है, बट इट्स सीरियस। ये गंभीर बात है। हालेलुया। मैं मरो जी। धन्यवाद दो कि कोई आपको अगर इज्जत नहीं दे रहा, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको वहां से ले जा रहा है, ताकि आपका मैं खत्म हो। अच्छे अच्छे लोगों का मैं खत्म नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे लोग। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, खड़े क्यों हो, नीचे बैठो। उसने कहा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठो। मैं नहीं बैठूंगा। बैठो। वो बैठ के बोलता है, मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। दिस इज कॉल्ड मैं। मेरे को इज्जत नहीं दिया, मेरे को गीत गाने का मौका नहीं दिया, मुझे होस्टिंग नहीं दी, मुझे मैनेजर नहीं बनाया, मुझे चेयरमैन नहीं बनाया, मुझे ये नहीं बनाया, मुझे वो नहीं बनाया। अरे मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दफा करो इन चीजों को। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक जो है, जो मेरी आवाज के नीचे सुन रहा है, अरे कुछ न मिले वो हमारे हिस्से में आया है। ही इज अवर ब्लेसिंग। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो जिसको लेना है ले जाने दीजिए। अगर आप दो भाई हैं और अगर आपका भाई कहता है प्रॉपर्टी मैं ले जाऊंगा, भले ही आपकी पत्नी आपको कहे ना कैसे जाने दे रहे हो, उसको बोलो आई नो, लेके जाने दो, डोंट फाइट। कुछ कह सकता हूं खुल के, बुरा नहीं मानेंगे। लड़कर जो हासिल हुआ है वो कभी आशीष नहीं होती। आशीष तो वो होती है जो ऊपर से आती है। ब्लेसिंग इज द वन जो ऊपर से मिलती। मैं कुछ आपको गवाही बता सकता हूं, आप बिलीव करेंगे। मैंने आज तक 17 साल से लास्ट मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। न मैं कभी थिएटर में गया हूं और ना मैं बॉलीवुड की मूवीज देखता हूं। मैं बिलीव करता हूं टीवी एक चोर है जो सिर्फ हमारा समय चुराता है। मुझे लगता है हम बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। अब समय है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन को दें। गिव योर लाइफ टू वर्ड ऑफ गॉड। मेरी बाइबल कहती है ये दोनों लड़के आपस में लड़ते थे, फाइट करते थे, और एक दिन बाइबल कहती है वो अपनी मां के पेट से बाहर आते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और एक दिन वो दिन आता है। ओ मुझे लगता है आपको हर एक को ये वर्ड ये सुनना चाहिए। इट्स अमेजिंग, इट्स इंपॉर्टेंट। एक दिन एसाव थक कर कहां से आया और याकूब घर के आंगन में, इंग्लिश बाइबल कहती है सूप, लेकिन हिंदी में लिखा है दाल, वो दाल बना रहा था। अब इसे भूख लगी थी और उसे देखा कि याकूब दाल बना रहा है, और उसे कहता है हे ब्रदर क्या बना रहे हैं आप? उसे कहा मैं दाल बना रहा हूं। अच्छा मुझे मिल सकती है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। एक शर्त है, आप अपने बड़े होने के हक को मुझे दे दो। आई एम पैराफ्रेजिंग, ऐसा नहीं लिखा है, वहां लिखा है अपने पहलोठेपन का अधिकार, लेकिन आजकल इतनी शुद्ध हिंदी कोई समझता नहीं है, इसीलिए मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। अपने बड़े होने के पद को मुझे दे दे,
उन दिनों में कोई पेपर वर्क नहीं होता था। आज फ्लैट खरीदो, बैंक में कुछ भी डाल दो, कुछ भी करो, हर चीज पेपर पर है। उन दिनों में कोई पेपर वर्क नहीं होता था। जो आपने कहा वो ग्रांटेड, डन हो जाता था। ये वही जमाना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। जानते हैं एसाव ने जब उससे कहा कि मैं आपको सब दे दूंगा, मुझे ये दाल चाहिए, याकूब ने अपने दाल का कटोरा लिया, उसे दिया और एसाव ने ले लिया। एक ने बरकत पाई खाना देकर, दूसरे ने अपनी बरकत खोई खाना खाकर। आदम ने सब कुछ खो दिया खाकर, इजराइलियों ने सब कुछ खो दिया लड़कर खाना हासिल करके। दानियल की पहली परीक्षा, यीशु की पहली परीक्षा, पत्थर को रोटी बना। और आज इतिहास दोहराया जा रहा है। आज भी बहुतों की स्पिरिचुअल लाइफ एक वजह से बर्बाद हुई है, खाना। अगर आप मेरे सामने आए और कहें जीवन में सबसे गंभीर चीज क्या है, तो मैं आपको कहूंगा योर डाइटिंग, योर ईटिंग सिस्टम। इसलिए आपने देखा उधार भी खाने के द्वारा आया प्रभु भोज। सल्वेशन भी तब आया जब वो हमारे लिए मरा। एक ने अपनी रोटी बेचकर कुछ खरीदा, एक ने रोटी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। आप जानते हो ये चीज आप बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं, पर क्या आप जानते हो परमेश्वर इस घटना को बाइबल में कई बार दोहराता रहा। जानते हो कैसे? मैंने एसाव को अप्रिय जाना, परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया। ये हिंदी लिखा है, इंग्लिश में पढ़ के देखिए। आई लव जेकब एंड आई हेट आइजो। अगर मैं आपसे कहूं प्यार, तो आप प्यार को क्या कहेंगे? पेन दीजिए। आजकल जवान कहते हैं ये प्यार है। लोगों को लगता है ये प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये भविष्यवाणी है कि दिल दोगे तो ऐसे ही मारेंगे लोग। बचपन में लोग इस तरह का हार्ट छाप के लड़की के ऊपर फेंकते थे। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है तो चश्मा ऐसा करके देख लो। दिस इज कॉल्ड हार्ट। ये किसी मोटे का दिल है। आइए मैं आपको बताता हूं प्यार क्या होता है। ये प्यार है। दुनिया के सबसे झूठे वही हैं जो कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर। अरे मरना छोड़ो, छोड़ के जाओ, बुखार भी नहीं आता इन लोगों को, मरने की बातें कर रहे हो। कहते हैं जुदा होंगे तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार भी नहीं आया। ये आजकल के जो प्यार है ना, कहिए ये लव नहीं है, लस्ट है। बोलिए बोलिए बाजू लोगों, इट्स नॉट लव, इट्स लस्ट। आप जानते हैं अगर मैं आपसे कहूं प्यार क्या होता है, तो आप कहेंगे प्यार का मतलब होता है किसी से प्यार करना, और नफरत का मतलब होता है किसी से जी भर के नफरत करना। खुदा का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है यहां। आइए मैसेज अब स्टार्ट हो रहा है। तैयार हैं सब? अब बड़े ध्यान से सुनिए।
इस घटना के बाद परमेश्वर ने बार बार एक बात कही, मैंने एसाव को अप्रिय जाना परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया। किस तरह का प्यार, किस तरह की नफरत आप जानते हो? हम भारत में रहते हैं, इसीलिए हमें मिडिल ईस्ट का कल्चर बहुत कम पता है। ये परमेश्वर ने एक कृपा की है मुझ पर कि उसने मुझे दुबई में एक चर्च दी है। मैं हर महीने दुबई जाता हूं और जब मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे वहां का कल्चर दिखता है और उस कल्चर में थोड़ी यहूदी चीजें भी दिखाई देती है। खजूर खाना, परफ्यूम्स की खुशबू, और बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाई देगा कि थोड़ा बहुत इजराइल दिख रहा है। आप जानते हैं, आप पढ़ के देखिए, आप जाइए इतिहास में, सारे तेल के कुएं इनके पास है, हर तरह की ब्लेसिंग्स है उनके पास। जब परमेश्वर कहता है कि मैंने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना, इसका अर्थ क्या है सुनिए, क्योंकि यह हो सकता है यह आपके साथ भी हो रहा है। एक दिन बाइबल कहती है सारी बरकतें पाकर अपने भाई से याकूब अपने पिता के पास गया और उसने अपनी वॉइस को चेंज किया और पप्पा को बोलता है, पप्पा हां, पप्पा हां, पप्पा मैं एसाव हूं, गिव मी माई ब्लेसिंग, मुझे मेरी आशीष दे। इसहाक कहता है नहीं, तू मुझे वो नहीं लग रहा। बोलता है डैडी मुझे हाथ लगा के देख, मैं वही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है इसहाक कन्विंस हो गया और इसहाक इस सारी बरकतें अपने अपने इस छोटे को दे दी जो बड़े की थी। और जब उसे सब कुछ मिल गया तब रिबेका ने उसे सलाह दी, यहां से निकल जा, तेरे भाई को जब पता चलेगा ना कि तूने पप्पा से सब कुछ ले लिया है वो तुझे मार डालेगा, तू जा मेरे भाई के पास, अपने मामा लाबान के पास। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो लाबान के पास जाता है और जाते ही बंदे की नजर लड़की पे पड़ती है। वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम था राहेल। बहुत पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई उसे। मामा को कहता है, मामा अब इसका मामा जो था ना इससे बड़ा चीटर था। कई बार परमेश्वर देखता है ना लोग वचन के द्वारा नहीं बदलते हैं तो परमेश्वर फिर इन तरीकों से बदलता है लोगों को। मामा उसको कहता है मैं लड़की दे देगा आपको, एक शर्त है, 7 साल मजदूरी करो पहले। आप बिलीव कीजिए 7 साल एक लड़की को पाने के लिए उसने काम किया है। बॉम्बे में करता, लोखंड वाला में अपना फ्लैट मिल जाता। हाँ पास्टर हनोक, सही बात है। 7 साल के बाद यह बाइबल का पहला विवाह है जो रात में हुआ है। देखो इसका मामा लड़की को इतना मोटा घूंघट पहना के रात के टाइम पे पार्सल कर दिया। इसने एक्साइटमेंट में लड़की चेक नहीं की। इसने एक्साइटमेंट में लड़की तक चेक नहीं की है कि लड़की है कौन। ऐसा ही करता है खुदा कई लोगों के साथ। बहुत साल पहले बदल कर बाप से बरकत लेके आया था ना, आज परमेश्वर ने लड़की बदल दी। कई बार आपका व्यवहार आपके पास वापस लौटता है। कई बार जब आप लोगों को चीट करते हो ना, खुदा अलाउ करता है आपको भी कोई चीट करे। देन यू अंडरस्टैंड। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। आप जानते हैं 7 साल के बाद उसे लड़की मिलती है, सुबह उठता है और उनके बीच में हर तरह का फिजिकल रिलेशनशिप भी हो चुका था और सुबह उठ के कहता है मामा कौन है? मामा ये क्या है? हॉलीवुड दिखा के बॉलीवुड दिया है आपने। मामा बोलते हैं मैं वो भी दे दूंगा। अब एक काम करो,
7 साल और काम करो। इसे कहते हैं एक चीटर को दूसरा चीटर मिला। आप बंदे को देखो, उसको पाने के लिए 7 साल और काम किया उसने। लिखा है राहिल के प्यार में उसको 7 साल भी छोटे लग रहे थे, इतना प्यार में था। अब 2 औरतें एक साथ हैं, दोनों बहनें, 2 औरतें एक साथ, और दास दासियां अलग। और आप विश्वास कीजिए, बंदे को 12 लड़के पूरा उससे फुटबॉल टीम बनाए कि अगर एक गिर भी जाए तो एक सब्स्टिट्यूट भी है उसके पास, और उसके पास एक बेटी भी है। पहले के लोग करते थे ऐसे, क्योंकि इतना कुछ महंगाई नहीं थी, तनख्वाहें बहुत होती नहीं थी, खर्चा होता नहीं था। आज तनख्वाहें इतनी छोटी, परिवार इतने बड़े, आज 4 कमाते हैं तब जाके 2 लोग खाना खा पाते। लेकिन ये वो जमाना नहीं था। आप जानते हैं, द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन आया जब वो अपने मामा से इतना डिस्टर्ब हो गया उसके बिहेवियर से, क्योंकि उसकी सैलरी चेंज करता था, और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो वापस अपने गांव जाएगा। और इस बार, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस बार जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, बाइबल कहती है रास्ते पर उसे खुदा मिला, और खुदा के साथ उसका मल्लयुद्ध हुआ, उसकी लड़ाई हुई। कौन जीत सकता है खुदा से? लेकिन ये जीता है। रीड इट। परमेश्वर उसे कहता है, तू मुझसे जीत चुका है। जानते हो जीतने का मतलब क्या है? कुछ लोग ठान लेते हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। वो इस तरह के फ्रेज को यूज कर रहा था, और अंत में जब परमेश्वर ने देखा कि वो लड़ रहा है, वो पकड़ के बैठा हुआ है, तब वो परमेश्वर से कहता है, मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। तब परमेश्वर उससे पूछता है, तेरा नाम क्या है? वही सवाल जो उसके बाप ने कई साल पहले पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां पर बता के आया था, मैं एसाव हूं। अब वही सवाल खुदा पूछ रहा है कि तू कौन है? और वो कहता है, मैं याकूब हूं। तब परमेश्वर उसे कहता है, आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, आज से तू इज़राइल कहलाया जाएगा। यू आर इज़राइल फ्रॉम टुडे। यहां देखिए, परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, परंतु परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना। आप जानते हो उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर किससे प्रेम करता है ना, विश्वास कीजिए, उस व्यक्ति को परमेश्वर डिसिप्लिन सिखाता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी तरह बनाता है। आप जानते हो उसने एसाव को कैसे अप्रिय जाना? उसने एसाव को एसाव ही रहने दिया, परंतु याकूब से उसने कैसा प्रेम किया? उससे उसको डिसिप्लिन सिखा के इज़राइल बनाया। जब परमेश्वर यह कहता है कि मैंने तुम्हें अप्रिय जाना है, इसका मतलब जानते हो क्या है? मैं तुझसे प्यार करता हूं, बट आई विल नॉट डिसिप्लिन यू। मैं तुझे अपनी तरह नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब उस चीज से प्यार करता है जो चीज मैंने एसाव को दी थी, परमेश्वर ने कहा, इस व्यक्ति से मैं प्यार करूंगा। और जानते हो उससे अपना प्यार कैसे दिखाया? उससे याकूब को इज़राइल बनाया। परमेश्वर की सबसे बड़ी मोहब्बत क्रूस के बाद अगर प्रकट होती है तो वो ये होती है कि वो आपकी जिंदगी को ले, उसे तोड़े, उसे मरोड़े, उसे शुद्ध बनाए और अपने पुत्र की तरह बनाए। द लव ऑफ गॉड इज अ डिसिप्लिन। अगर आज परमेश्वर आपको अनुशासित नहीं करता कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए, आप लोग उसे माफी नहीं मांगते हो और वो आपको कुछ नहीं कहता, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने आप पे गिव अप कर दिया। एसाव ही रहा, खुदा ने छोड़ दिया उससे। जा तेल के कुएं ले, जा पूरा एदोम ले, जा कर शादियां औरतों के साथ, मैंने तुझसे अप्रिय जाना। पर परमेश्वर ने याकूब को कहा, मैं तेरे को याकूब नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे बदलूंगा। परमेश्वर का प्रेम
सिर्फ क्रूस पे नहीं दिखता। जानते हो परमेश्वर का सच्चा प्रेम क्या है? जब वो आपको डांटे। आज कितने लोग हैं यहां पर जिनको खुदा डांटता है? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब आप किसी से रूडली बात करते हैं, क्या वो आपको अंदर में कहता है गो माफी मांग उससे? जब आप किसी से पैसे लेते हैं और आप उसको लौटाते नहीं हैं, क्या वो आपको कहता है उसका पैसा लौटा? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आई नो आप मुझे नैरो माइंडेड कहेंगे, जब आप ओवर मेकअप करते हैं, क्या वो आपको कहता है तो पे सूट नहीं कर रहा है? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब आप सिर्फ 200 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हो, क्या वो आपको कहता है तू अमीर मेरी तरफ से नहीं अपने तौर तरीकों से बन रहा है? क्या वो आपको इंटरफेयर करता है? जब परमेश्वर कहता है मैंने याकूब से प्रेम किया, तो पता है उसका क्या प्यार था? उसे याकूब को याकूब रहने नहीं दिया, उसने उसको इज़राइल बनाया। क्यों आया था यीशु? आज 99% इन जगहों से प्रचार होता है रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस। आप जाइए YouTube पे जाके 95% प्रीचर्स आज आपको पुलपिट से यही चीजें प्रीच करते हुए मिलेंगे। ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ब्रदर, हमें ये पुलपिट ये बातें प्रीच करने के लिए नहीं मिला है। ये पुलपिट हमें मिला है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, टू प्रीच जीसस। वो कुंवारी के द्वारा जन्मा, हमारे बीच में आया। तिमुथियुस में लिखा है वो आत्मा में धर्मी ठहरा, मनुष्यों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया। बाइबल कहती है वो देहधारी हुआ, यीशु हमारे बीच में आया। मेरी बाइबल कहती है एक समय आया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक समय आया, मेरी बाइबल कहती है उसने अपने चेलों को शिक्षा देना शुरू किया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, शोक करते हैं, मेल मिलाप करवाते हैं, सताए जाते हैं। और अंत में वो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो। उसके बाद कहता है चिंता मत करो, उसके बाद कहता है व्यभिचार मत करो, उसके बाद वो कहता है दोष मत लगाओ, उसके बाद वो कहता है जब तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, दान करो तो गुप्त में करो। उसके बाद आगे पढ़िए, वो सिखाता है निरंतर प्रार्थना करो, वो सिखाता है आत्मिक घमंड मत करो, वो सिखाता है एक दूसरे के अपराधों को ढाको। आप जानते हो 33.5 साल जब उसने प्रचार किया और अंत में यूहन्ना के 7 अध्याय में वो खड़े होकर कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। किस चीज का प्यासा? जो जिंदगी मैंने तुम्हें दिखाई है। अगर कोई ऐसी जिंदगी जीने का प्यासा है तो मेरे पास है। और धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हैं आज लोग किस चीज के भूखे हैं? अनुभवों के। मुझे कोई गिरा दे। मैं एक मीटिंग में गया, मैं लोगों पे हाथ रख रहा था, लोग गिर रहे थे। मैंने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की। एक बहन आई, मैंने कहा क्या हुआ बहन? मैं गिरी नहीं। मैंने कहा नहीं सिस्टर, उनको भी मैं गिरा नहीं रहा था। नहीं, लेकिन एक बार तो गिरना चाहिए ना। तो मैंने कहा सिस्टर ये ऐसा नहीं होता है। नहीं पास्टर जी, आप धक्का ही दे दो लेकिन गिराओ। आप जानते हो कुछ लोग को किस चीज की भूख है? कहिए पास वाले को गिरने की। एक बार पास्टर गिराए। और कुछ पास्टरों का बस चले ना, अगर आप न गिरो ना, आपको बस स्टॉप तक खींच के लेके जाए। देख रहे हो यार, आप प्रोफेशनल हो यार। थैंक यू ब्रदर, आप रहा करो मीटिंग में। आप
जानबूझ के गिराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये गिर गया तो मैं हीरो। भाई आप भी आइए, आइए, खड़े रहिए। गिर ना भाई, गिर। आप क्या करेंगे? ओ पावरफुल पास्टर, लेके चलो घर पे 500 रुपया खर्ची दे दो उसको। गिर जाइए भाई, मैं गिराने के लिए नहीं आपको उठाने आया हूं। यू नो, कुछ लोगों को किस चीज की भूख है? कुछ लोग YouTube पे जाते हैं, वीडियोस को देखते हैं कि किसी ने किस पे हाथ रखा, और वो लोग सोचते हैं एक बार मुझे भी ये शौक लगे, एसी का वायर लेके आओ, आज ही देता हूं, कुछ हो। कुछ नहीं होगा इससे। कुछ बहनें आती हैं, पास्टर जी ठंड पड़ रही है, तो चद्दर पहन दीदी। अनुभवों की भूख। ओ कुछ महसूस हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। बाइबल नहीं कहती है धन्य है वे जो अनुभवों के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल कहती है धन्य है वे जो आज्ञा पालन करने के भूखे और प्यासे हैं, जो यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी तरह बना रहा है? मार्क माई वर्ड्स, दिस इज माई प्रोफेसी। वो दिन आ रहे हैं जब बाहर की ताकत, बाहर की सामर्थ, जो बाहर खुदा कर रहा है, वो स्लोली कम होता जाएगा। अब परमेश्वर अपनी सामर्थ लोगों के अंदर प्रकट करेगा, अपने बेटे की तरह लोगों को बनाकर। आज क्या वो खुदा आपको अपनी तरह बना रहा है? क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? क्या वो आपसे बातें करता है? क्या वो आपके ऊपर रिवील होता है? उसने 72 लोगों को कहा जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो। उसने 12 को शिक्षा दी, लेकिन 3 लोगों को वो अपने साथ दुआओं में लेके जाता था। और ये वही 3 हैं जिन्होंने उसको पहाड़ पे देखा था, कैसे उसका रूप बदल गया। He got the revelation। उनको दिखाई दिया कि वो स्वर्ग में कैसा है। इसी यीशु को देखकर स्वर्गदूत झुकते हैं, सजदा करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे जान रहे हैं? क्या आपका उसके साथ कोई संबंध है? क्या वो आप पे फिदा है? परमेश्वर मूसा के पास आता है, कहता है मिस्र जा। मैं नहीं जाएगा। क्यों? आई कांट स्पीक, बोल नहीं पाता मैं। ठीक है, आई विल गिव यू द प्रोविजन। मैं आपको रास्ता निकाल के देता हूं। आप मेरी सुन लिया करो। आपका भाई हारून है ना, उसको बोल दिया करो, वो फिर उनसे बात करेगा। मूसा कहता होगा अगर उसको बात करना है तो डायरेक्टली उसको ही बोल दो। नहीं जी, बात तो मैं आपसे ही करेगा। बात तो मैं आपसे ही करेगा। क्यों? दिल आप पे आया है। क्या आप ऐसे हैं वो आपको कह सके किसको घंटों प्रार्थना करने दो, कुछ भी कर दे, बात तो मैं आपसे ही करेगा और किसी से नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपसे बात करेगा। एक ऐसी जगह पे आओ जहां पर वो आपके लिए ये कह सके बात तो मैं आपसे करेगा। What a man of God।
व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज बड़े दुख के साथ ये बोलकर मैं सभा खत्म कर रहा हूं, आज लोग प्रभु में आ गए हैं, वो हर जगह पे उन्नति हो पा रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो के पास गाड़ियां हैं, उनके पास बैंक में अच्छे पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है। सवाल ये है, क्या आप उसकी तरह बन रहे हैं? क्या वो आपको अपनी तरह बना रहा है? क्या आपका बोलना उसकी तरह है? क्या आपका सोचना उसकी तरह है? क्या आपका बहनों की तरफ देखना उसकी तरह है? क्या आप ये कह सकते हैं आप बच्चों के साथ इन दिनों में बच्चे, जवानों के साथ जवान और बुजुर्गों को आप बड़े ऑनर से बात करते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं पास्टर अब सारी चीजों की अटैचमेंट खत्म हो गई है, अब एक ही डिजायर है उसकी तरह बन पाऊं, मैं उसकी तरह बन पाऊं? क्या हम उसकी तरह बन रहे हैं? जब परमेश्वर कहता है मैंने एसाव को अप्रिय जाना, इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैंने उसे नफरत की। परमेश्वर उसके बारे में ये कह रहा है मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं किया, मैंने उसे कभी नहीं टोका, मैंने उसे कभी नहीं रोका, मैंने उसको कभी नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर। लेकिन ये व्यवहार मैंने याकूब से नहीं किया, मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसको इज़राइल बनाया, मैंने उसको बदल दिया, मैंने उसको बरकत दी। परमेश्वर का प्रेम मात्र चीजों में नहीं, इस चीज में देखा जाता है कि वो आपको अपनी तरह बनाए, वो आपको अनुशासित करे। मैं जिससे प्रेम करता हूं उन्हें कोड़े लगाता हूं, बाइबल कहती है जिसे पुत्र बनाता हूं उसे कोड़े भी लगाता हूं। क्या परमेश्वर आपसे ऐसा व्यवहार करता है? क्या परमेश्वर ने आपके इल्लीगल रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बात की है कि तेरा ये नाता मुझे पसंद नहीं है? आप देखिए, मेरी बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। प्रभु जानता है धन हिलाऊंगा, सॉरी शैतान जानता है धन हिलाएंगे तो मन भी हिलेगा। आप देखिए, जब आप किसी के साथ अटैचमेंट में आते हैं उस आदमी पे तकलीफें आती हैं। क्यों? ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएं। जिस चीज को आप अपना धन बनाएंगे ना, शैतान उन्हीं चीजों को हिलाता है ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा को अपना धन बनाइए, परमेश्वर को अपना ट्रेजर बनाइए, उसे कोई नहीं हिला सकता। अपने पास वाले को हाथ पकड़िए, उसे कहिए यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमें अपनी तरह बनाए। नागपुर, वो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है। आप सोचेंगे ना, पास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, बहनों की तरफ से। भाइयों, मैं बहनों की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। आप 3 लाख रुपया महीना कमाओ, उस पर ध्यान न दो। आप 3 लाख रुपया महीना कमा लो, 4 लाख रुपया महीना कमा लो, लेकिन आप अपनी वाइफ की तरफ ध्यान भी न दो। आप उसे स्लोली स्लोली डिप्रेशन में जाते हुए देखोगे। वुमेन वॉन्ट लव, मैन वॉन्ट रिस्पेक्ट। आप कुछ भी कर लो, अंत में चरित्र ही काम में आएगा। आप कितना भी कमा लो, लेकिन आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए कुछ लोग अकेले हो जाते हैं और अंत में खुद को कोसते हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। जानते हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पूरा सब कुछ कमा लिया, लेकिन परमेश्वर को आपका चरित्र बनाने नहीं दिया। आप कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, कोई आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बाइबल की
91% टीचिंग्स कैरेक्टर के ऊपर है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, न कि जिनके पास BMW है। धन्य है जो नम्र हैं, न कि जिनके पास 14 माले वाला घर है। धन्य है वे जिनकी गांव में अपनी जमीनें हैं, ऐसा नहीं लिखा है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। जीसस प्रीच कैरेक्टर, टुडेज प्रीचर प्रीच प्रॉस्पेरिटी। और भाइयों, आप 15-20 हजार रुपया महीना कमाओ, आप उसको प्यार दो, आपके लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी। मैं कुछ लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, आप बिलीव कीजिए, मैं उनसे नफरत नहीं करता, बट आई नेवर फील कंफर्ट इन देयर प्रेजेंस। वो जब आते हैं ना, मेरा मन करता है बस ये लोग जाए यहां से। क्यों? क्योंकि वो जब वो बात करते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं। बिली ग्राम ने कहा, सब चला जाए, जाने दो, कैरेक्टर वर्स्ट नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है, प्रभु हमें बदलने आया। गॉड वॉन्ट टू चेंज योर कैरेक्टर। मुझे मात्र 2 मिनट चाहिए आपके। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले, जस्ट डू वन थिंग, लर्न टू सरेंडर। परमेश्वर को अपना जीवन देना सीखें। लर्न टू सरेंडर। आपको लगता होगा मैं बहुत अमीर पास्टर हूं, मैं अपने टाउन का अकेला पास्टर हूं जिसके पास कोई कार नहीं है। मेरी फैमिली आज भी चर्च रिक्शा में आती है, हम लोग आज भी काले पीले में जाते हैं चर्च। आप आइए पीछे, पूछिए मेरे भाइयों से, ये मेरे घर पे आते हैं। हमारे घर का आज भी एक सदस्य जमीन पे सोता है। कोई करोड़पति नहीं है हम लोग, कोई इतने अमीर नहीं है, कोई इतना फेमस नहीं हूं मैं, दुनिया की हर चीज मेरे पास नहीं है। अमेरिका और जर्मनी के इनविटेशंस ठुकरा दिए और मैं गांव खेड़ों में जाता हूं प्रचार करने, क्योंकि ये मेरी बुलाहट है। दिस इज माई कॉलिंग। आप बिलीव करिए, आज जो डेट मैं नागपुर में आया हूं, ये डेट मुझे किसने लंदन के लिए मांगी थी, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं जाऊं? प्रभु ने कहा नो, फिलहाल यहां जा, यहां जरूरत है। मेरे दोस्त है ना, मेरे दोस्त मुझे बेवकूफ कहते पागल है, इंटरनेशनल ट्रिप को रिजेक्ट करता है। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं उसके लिए काम करूं, परमेश्वर चाहता है मैं उसके साथ काम करूं। आज आप देखिए, सबको बाहर भागना है, लातूर नहीं जाएंगे, खंडवा नहीं जाएंगे, इतना मराठा रीजन पड़ा हुआ है वहां नहीं जाएंगे। क्यों? ऑफरिंग मिलती नहीं है। क्यों? ऑनर मिलता नहीं है ज्यादा, फोटोज कोई कैमरा लेके पीछे आता ही नहीं है। हर एक को बड़ी बड़ी जगहें चाहिए। पर आप देखिए, मैं आपको अपने एक दोस्त का सच्चा अनुभव बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो यूएस चले गए प्रचार करने के लिए, और जब वो वापस आए तो मैंने कहा कैसा रहा ट्रिप? बोला मैंने अपने लाइफ में इतना वर्स्ट ट्रिप नहीं देखा है कभी। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? बोलता है यार प्रभु बात ही नहीं कर रहा था वहां पर। मैंने बोला अभी तो वापस आया, कितना दिन हुआ है? बोला 14 दिन। मैंने कहा प्रभु बात कर रहा है रोज। भागिए मत, पूछिए उससे वो क्या चाहता है। और जहां, याद रखिए, आप हर एक के लिए आशीष नहीं बन सकते, आप उन्हीं के लिए आशीष बन सकते हैं जहां पर प्रभु आपको भेजे। आज दुनिया की हर चीज नहीं है मेरे पास। आप कभी कभी देखिए मेरे कपड़े आयरन भी नहीं हुए होते। कई बार मैं ऐसी जगहों पे चला जाता हूं जहां पर मुझे पूरी रात बगैर चद्दर के सोना पड़ता है। कई बार मैं जाता हूं, इतने मोटे मोटे चावल खाने के लिए मिलते हैं जो मैंने कभी बचपन से नहीं खाए।
लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं हर जगह पे खुश रहता हूं क्योंकि मेरे साथ वहां मेरा परमेश्वर होता है। हो सकता है आपके पास सोना चांदी है, वो नहीं है। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, वो है। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश रहता हूं। आई एम अलोन बट नॉट लोनली। मैं बहुत खुश रहता हूं। आप इन भाइयों से पूछ के देखिए, आप मेरे घर पे आके देखिए, कभी भी आप बॉम्बे आते हैं, कम टू अवर हाउस। आप जब भी आएंगे आपको हमारे घर पे प्रभु की उपस्थिति मिलेगी। सच्चा धन ये चीजें नहीं है, धन्यवाद प्रभु देता है, लेकिन सबसे महान बरकत खुद खुदा है, खुद परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, और उससे महान बरकत है कि वो आपको अपनी तरह बनाए, और इसी के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं माफी चाहता हूं।